साइड कर देता हूं। ये प्रोसेस समझ में आएगा राउटर कैसे काम करता है। एक राउटर में आप कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं करोगे, ओनली गेटवे डाल दोगे तो वो राउटर की तरह काम करेगा। जैसे आपके घर पे एडीएसएल मॉडेम आता है, आपने कुछ नहीं करते हो, आप आईपी ले लेते हो, वहां से डीएचसीपी आ जाता है, गेटवे आ जाता है, आप इंटरनेट चलाते हो, क्योंकि पहले से वो राउटिंग करके ही रखते हैं। सेम चीज है यार, राउटर बाय डिफॉल्ट राउटिंग करता ही है, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। ओनली लैन का गेटवे ये वाला इंटरफेस का और ये लैन का गेटवे ये वाला इंटरफेस दे दोगे तो राउटर राउटिंग की तरह काम करेगा। ठीक है, जब आपके पास मल्टीपल राउटर है तब हमारा रोल आता है कि किसके कैसे पैकेट वहां तक पहुंचाएगा। ठीक है, तब मैंने अभी जो लोग सपोज करो टोपोलॉजी बनाना चाहते हो, डायग्राम करना, अभी से शुरू करो ये वाला। ठीक है, और आज से हमने जो हमारा रियल सब्जेक्ट हो पढ़ना चालू किए, बाकी जो पढ़ रहे थे अभी वो बस राउटर को सीख रहे थे, राउटर कैसे चलाना है। ठीक है, अभी शुरू हुआ कि हम कैसे नेटवर्क में राउटिंग को कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से जो लोग ने अभी ध्यान नहीं दिया है अभी से दोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैंने क्या किया, दो डिफरेंट राउटर ले रहा हूं ताकि दो डिफरेंट नेटवर्क है। ठीक है, और मैंने सेम टोपोलॉजी सेम टोपोलॉजी तो नहीं, सेम आईपी एड्रेस में ले रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे भी 4 कंप्यूटर, यहाँ पे भी 4 कंप्यूटर है। जादू। ठीक है, अभी बाय डिफॉल्ट राउटर में दो राउटर का बीच में कनेक्टिविटी आपको नहीं मिलता है ना, तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सीरियल मॉड्यूल ऐड करना पड़ेगा। मैंने सीरियल मॉड्यूल लगा दिया। दूसरा राउटर में जाता हूं कि बाय डिफॉल्ट सीरियल पोर्ट नहीं आता है, पावर ऑफ किया और मॉड्यूल मैंने ऐड किया। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मॉड्यूल इधर लगाता हूँ ताकि मैं आपको एक डिफरेंस दिखाने वाला हूँ। ठीक, बराबर है। अभी दोनों राउटर का बीच में मैंने केबल लगा देता हूं। आ गया सीरियल पोर्ट। ठीक है, अभी मैं नेटवर्क जैसे मैंने बताया हर 4 रास्ते में लेफ्ट साइड दूसरा लोकेशन होता है, राइट साइड दूसरा होता है, सामने भी और एक नाम होता है, पीछे भी और एक नाम होता है। सबका नाम तो सेम होता नहीं है। आपको वहां जाना है तो लेफ्ट जाओ, इधर जाना है तो बी लोकेशन में तो राइट जाओ, डी में जाना है तो पीछे जाओ, ऐसा होता है ना। तो राउटर का आप इस यूनिवर्सल रूल है, राउटर का हर इंटरफेस दूसरा नेटवर्क का होता है। जितना इंटरफेस उतना नेटवर्क। जैसे आपने बोला राउटर क्या काम करता है, डिफरेंट नेटवर्क का बीच में कम्युनिकेशन करता है, उसका मतलब जितना इंटरफेस उतना नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पास राउटर 1 में कितना इंटरफेस है, 2 है, तो 2 नेटवर्क होगा। यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे भी 2 नेटवर्क होगा। तो सेम चीज है, नेटवर्क 1 जो है उसको मैं 10 का ही सीरीज रखता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। उसका भी आईपी 192.168.10.1 से लेके 192.168.10.254, उसका नाम मैं दे देता हूं लैन 1। ठीक है, यहां पे मैं कर देता हूं लैन 2, जिसका आईपी 20 से लेके, ठीक है, क्लियर हो गया। 2 लैन मैंने लिया हूं, लैन 1 और लैन 2। और ये भी एक, जैसे आपको 2 सर्कल का बीच में भी एक रास्ता आता है ना, ठीक है, सरखेज गांधीनगर का बीच में क्या बोलते हैं उसको, एसजी हाईवे। क्यों उसको ऐसा बोला जाता है? क्योंकि सरखेज से शुरू होता है, गांधीनगर में खत्म होता है, या उल्टा। तो सेम चीज है, दोनों का कनेक्टिविटी का बीच में जो केबल है उसका भी एक नाम होता है, उसका भी एक नेटवर्क होता है। सेम चीज, दोनों राउटर का बीच में भी एक नेटवर्क होता है। मैंने उसको ऐसा लिख देता हूं वैन 1। ठीक है, उसका नेटवर्क एड्रेस मैंने 100 ले लेता हूं। ठीक है, ताकि दोनों राउटर जो वैन में कनेक्टेड है उनका नेटवर्क एड्रेस 100.0.0.1, इसका आईपी एड्रेस है 100.0.0.1/8, इसका आईपी एड्रेस है 100.0.0.2। दोनों इंटरफेस का बीच में मैंने कनेक्टिविटी रखा, आईपी एड्रेस दिया। सेम चीज
फास्ट इथरनेट पोर्ट का आईपी एड्रेस क्या आएगा 20.1। सेम चीज यहाँ का इंटरफेस का आईपी एड्रेस क्या आएगा 10.1। समझ में आ गया। बाकी 2 3 4 5 मैं कंप्यूटर को दूंगा, 2 3 4 5 भी नीचे कंप्यूटर को दूंगा। यहां तक सबको टोपोलॉजी क्लियर है, ठीक है ना। कोई लिख रहा है तो सब थोड़ा लिख लेना, तो लिख लो। हो गया, मैं आगे बढ़ता हूं। अभी राउटर 1 में कॉन्फ़िगर करना है, तो मेरे को आईपी बताते जाओ, फटाफट में करते जाओ। कॉन्फ़िग टी, होस्ट नेम R1। यहाँ पे दो इंटरफेस है, एक फास्ट इथरनेट 0/0 और एक सीरियल 0/0। इंटरफेस क्या आईपी एड्रेस इसका 192.168.10. ठीक है, 192.168.10.1। पोर्ट डाउन होता है, ऑफ करने के लिए नो शटडाउन। अब सीरियल सेम चीज दूसरा इंटरफेस है, सीरियल 0/0। वो चेक कर लेने का, कोई कोई जगह पे सीरियल 0/1 भी होता है, 1/1 भी होता है, 000 भी होता है। वो आपको डायग्राम देख के वो डिसाइड करने का, ऐसा कुछ भी नहीं लिख देने का, नहीं तो फिर इंटरफेस होगा ही नहीं, आप आईपी दे रहे हो। ठीक है, जैसे अभी देखो कैसे पता चलेगा आपके पास क्या क्या इंटरफेस है, तो भी वो भी चेक कर सकते हो। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो आपके पास कितना इंटरफेस है, 2 फास्ट इथरनेट 2 सीरियल है। यस आप गलती से 0 का सामने में 0 1 को आईपी दे दोगे तो फिर तो इंटरफेस कनेक्टेड नहीं है, कम्युनिकेशन कैसे होगा। इसीलिए आपको 0/0 में जाओ, क्या आईपी एड्रेस उसको देना है 100.0.0.1 सर जी चलेगा, हाँ चलेगा। ठीक है, बराबर है। मैं उसको आईपी दे दिया और नो शटडाउन भी कर दिया हूं, चेक कर लो। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ आईपी एड्रेस है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ऑफ बता रहा है, यहाँ पे डाउन बता रहा है, ठीक है। हाँ बताता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ चेंज स्टेट टू डाउन, क्योंकि सामने वाला में जहाँ पे केबल कनेक्टेड है वो पोर्ट डाउन है अभी, ओके सामने वाला राउटर, इसीलिए यहाँ पे भी आपको डाउन दिख रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर ने ऑफ कर दिया है, मगर सामने वाला का केबल ऑफ डाउन है, इसलिए ये भी अभी डाउन दिख रहा है। कनेक्टिविटी सिग्नल सामने से नहीं मिल रहा है, उधर भी आईपी देना पड़ेगा, ठीक है। तो सामने वाला राउटर तो अभी तक पोर्ट डाउन स्टेट में है, तो कर लेते हैं। कॉन्फ़िग टी, होस्ट नेम R2, इंटरफेस F0/0, आईपी एड्रेस इसका क्या है 20.1, ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंट नेटवर्क है। इंटरफेस सीरियल 0 क्या है इसका 0/0, इसका आईपी एड्रेस क्या है 100.0.0.2। दोनों सीरियल पोर्ट आपस में कनेक्टेड है, इसका 101 है, इसका 102 है। जैसे मैंने नो शटडाउन करूंगा तो ऑटोमेटिक चेंज स्टेट टू ऑफ आ जाएगा, और यहाँ पे जो एरर आ रहा था अभी इधर भी ऑफ हो गया, ठीक है, क्योंकि सामने वाला का पोर्ट चालू हो गया। ये राउटर भी अभी चेंज स्टेट टू ऑफ। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करो, दोनों पोर्ट ऑफ है और आईपी भी ले लिया। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अभी मैं सबको आईपी दे देता हूं, ठीक है। एक काम करते हैं, डीएचसीपी कर देते हैं, जल्दी हो जाएगा। जो लोग ने डीएचसीपी नहीं देखा है वो देख लो। आईपी डीएचसीपी पूल 1, इसका नेटवर्क क्या है 10.0, ठीक है। डिफॉल्ट राउटर 10.1, ठीक है। सबको आईपी ले लेते हैं डीएचसीपी से, ठीक है। 10.2, इसका है 10.3, इसका है 10.4, इसका है 10.5, ठीक है। मिल गया सबको आईपी। सेम चीज ये राउटर में भी डीएचसीपी कर देते हैं। क्या कमांड है आईपी डीएचसीपी पूल P2 नेटवर्क 192.168.20.0, ठीक है। डिफॉल्ट राउटर 192.168.20.1,
ठीक है, अब ये कंप्यूटर को आईपी दे देते हैं, आईपी कॉन्फ़िग DHCP कर दो, मिल गया 20.2, इसको मिल जाएगा 20.3, DHCP से आईपी आ जाएगा 20.4, इसको हो जाएगा 20.5। इस बार तो मैंने सबको गेटवे दिया हूं, अभी देखते हैं कौन कहां तक कम्युनिकेशन कर पाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है? मैं DHCP में दिया था ना, DHCP मैंने पूल में डाला था ना गेटवे, इसलिए उसने ले लिया। ठीक है, अभी देखो इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे है। अभी हम काम करो 100 IP रूट, इसका पास कितना नेटवर्क का इंफॉर्मेशन है? 2, क्योंकि वो दोनों इंटरफेस से कनेक्टेड है। एक 4 रास्ता दोनों साइड को ही कम्युनिकेशन कर सकता है, आगे थोड़ी जा सकता है, उसको पता ही नहीं इंफॉर्मेशन। तो सेम चीज है, ए राउटर 192.168.10 एंड 100.0.0.10 का 0 का बीच में कम्युनिकेशन कर सकता है। ये जो राउटर है वो कहां जा सकता है? 100 IP रूट 192.168.20 एंड 100, इन दोनों का बीच में कम्युनिकेशन कर सकता है। इसका पास 10 का नेटवर्क का इंफॉर्मेशन नहीं है और ये राउटर का पास 20 का नेटवर्क का इंफॉर्मेशन नहीं है। दैट मीन्स मेरे को कोई भी 20 का इंफॉर्मेशन पूछे तो मैं जा नहीं पाऊंगा, या राउटर 2 को कोई 10 का इंफॉर्मेशन पूछो जा नहीं पाएगा। उसके लिए हमको भी क्या करना पड़ेगा? राउटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो राउटिंग मतलब मैं जैसे आपको पूछता हूं वहां जाना है तो कौन सा नंबर बस है, आप मेरे को बता दो, सेम चीज एडमिनिस्ट्रेटर अभी राउटर को बोलेगा कि भाई यहाँ पे जाना है तो वो बस स्टैंड में उतर जा, तो आपको ले जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं मैं ये कंप्यूटर कहां तक जा पाता है मैक्सिमम। इसका आईपी एड्रेस क्या है? आईपी कॉन्फ़िग 10.2 है, 192.168.10.3 लैन में तो सबको कम्युनिकेशन कर पाएगा। 4, 5, 1 खुद का राउटर है। अभी मैं बात करता हूं राउटर का सीरियल पोर्ट क्या है? 100.0.0.1, वहां तक जाता है? 4 रास्ता क्रॉस करके उस साइड मैंने पहुंचा, पर उसका आगे नहीं जा पाऊंगा क्योंकि आगे का रास्ता मेरे को पता नहीं है कि लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, सामने जाना है। वहां तक पहुंच गया हूं। ठीक है, तो वहां जाने के लिए राउटर के पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, चलो सेम चीज है, ये वाला जो कंप्यूटर है जो लैन 2 से कनेक्टेड है वो कहां तक जा पाता है देख लेते हैं। 20.1 कौन है? R2 का फर्स्ट इथरनेट, 20.2 खुद का लैन है। और मैं लिखता हूं 100.0.0.2 खुद का सीरियल पोर्ट है। 1 को नहीं जा पाएगा वो, क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि उसको पता ही नहीं कहां जाना है। ठीक है, तो अभी हमको स्टैटिक राउटिंग कमांड लिखना है। उसका सिंटेक्स पहले लिख लो। सिंटेक्स क्या है, कैसे कमांड लिखना है? आईपी रूट डेस्टिनेशन नेटवर्क, ठीक है, सबनेट मास्क, और एक लिखना एग्जिट इंटरफेस। एग्जिट इंटरफेस मतलब आप बोलते हो ना वहां उतर जाओ और वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, या लेफ्ट जाओ तो राइट साइड वाला बिल्डिंग है। तो ये जो चीज है हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, डेस्टिनेशन नेटवर्क ये उसका सबनेट मास्क है। देन एग्जिट इंटरफेस मतलब वहां तक पहुंच जाओ, वो आपको ले जाएगा। ठीक है, तो सेम चीज है। अभी राउटर 1 में डेस्टिनेशन नेटवर्क कौन है? ठीक है, देखो यहां पे लिखो कॉन्फ़िग टी। राउटर 1 में क्या नहीं है? 192.168.20 वाला नहीं है, सॉरी। आईपी रूट डेस्टिनेशन नेटवर्क सबनेट मास्क एग्जिट इंटरफेस मतलब अभी देखो मैं यहां पे हूं। ठीक है, आप 2 चीज दे सकते हो। फिजिकल इंटरफेस बोलोगे तो ये वाला इंटरफेस बोल देना है कि यहां से पैकेट बाहर निकाल दो, वो आगे चला जाए। अब आईपी लिख रहे हो तो सामने वाला का आईपी एड्रेस लिखना है कि वहां तक आपकी रीचेबिलिटी है। आप इंटरफेस लिख रहे हो तो खुद का लिखना है,
आईपी एड्रेस लिख रहे हो तो सामने वाला का लिखना है। तो दो कमांड यहाँ पे चलता है। मैं इंटरफेस लिखूंगा, ठीक है ना, इंटरफेस मतलब सीरियल 0/0 ये लिखूंगा तो भी चलेगा। ये ना लिख के आपको बेस्ट ऑप्शन है सामने वाला का आईपी एड्रेस लिखा। क्या लिखा मैंने कि R1 को ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया, कोई भी पैकेट 20.0 के लिए डेस्टिनेशन में आता है तो आपको 100.2 तक पहुंचा दो, वो आगे ले जाएगा क्यों 100.2 का पास ऑलरेडी 20 का नेटवर्क का इंफॉर्मेशन है। सेम चीज है R2 में जाता हूं, R2 में आईपी रूट डेस्टिनेशन नेटवर्क क्या है 10 वाला, उसका सबनेट मास्क क्या है और कहां ले जाना है, ठीक है 1। इसीलिए क्योंकि यहां पे ऐसा बोल रहा हूं, ये राउटर को ऐसा बोला, कोई भी 192.168.10 में जाना ट्राई करता है तो आपको यहां तक पैकेट पहुंचा दो, फिर वो आगे ले जाएगा, उसके पास वो 10 का नेटवर्क है, ठीक है हो गया एंटर। बराबर चेक कर लो ये कमांड जाके सो आईपी रूट, तो आपको एक एक्स्ट्रा एंट्री आएगा। क्या आया है आप समझ लो, दो चीज आगे हम आगे पढ़ेंगे, दो चीज अभी हम पढ़ रहे हैं। सी मतलब कनेक्टेड है, एस मतलब स्टैटिक राउटिंग, एडमिनिस्ट्रेटर ने ये एंट्री दिया है। एस मतलब सी मतलब खुद का इंटरफेस है, 4 रास्ता का दोनों बाजू है ना, वो तो पैकेट जा सकता है, खुद का 4 रास्ता है, ठीक है। एस मतलब स्टैटिक राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग मतलब एडमिनिस्ट्रेटर ने वो एंट्री दिया है कि आपको वहां जाना है तो, और ये जब तक एडमिनिस्ट्रेटर डिलीट नहीं करेगा तब तक एंट्री रहने वाला है, इसीलिए इसको स्टैटिक एंट्री बोलते हैं, ठीक है। अभी जाते हैं कोई भी कंप्यूटर में जहां से हम पिंग कर रहे थे, एक बार चेक कर लेते हैं। अभी हम 100.1 को कर रहे थे, नहीं हो रहा था, हो जाएगा। और मैं कहाँ बैठे हैं 20 का नेटवर्क में 192.168.10.5, ठीक है पिंग आ जाएगा उसको, आ गया 10.1 10.2 सबको कम्युनिकेशन हो जाएगा जो लोग डिफरेंट नेटवर्क में है, ठीक है। तो ये कमांड आपको याद रखने का, आईपी रूट डेस्टिनेशन नेटवर्क, हाँ डेस्टिनेशन में पीसी का आईपी डालना नहीं, डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस लिखना, राउटर का फास्ट इथरनेट वाला नेटवर्क एड्रेस है, हाँ हाँ फास्ट इथरनेट, हाँ नेटवर्क एड्रेस है। अभी का टोपोलॉजी में फास्ट इथरनेट याद मत रखो, आपको नेटवर्क एड्रेस दिखना है, वो सीरियल भी हो सकता है, वो तो अभी हम बड़ा करेंगे तो दूसरा भी आएगा, सीरियल भी आएगा, फास्ट इथरनेट भी आएगा, गीगाबिट भी आएगा। आपको पैकेट कहाँ ले जाना है वो नेटवर्क एड्रेस लिखना है, वो सीरियल का हो सकता है, फास्ट इथरनेट का भी हो सकता है, ठीक है। क्या कमांड है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यही कमांड है, नेटवर्क ठीक है। गेटवे 1 पॉइंट राउटर में आईपी गेटवे समझ में आया, टोपोलॉजी बना और सब लोग कॉन्फ़िगर करके मेरे को दिखाओ। मैं 3 राउटर अभी करूंगा, जल्दी खत्म करो।